प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया चैप्टर नंबर 2 जो कि श्वसन है। बायोलॉजी चल रहा है क्लास 10 का। इसके अलावा और भी हमारे चैनल पर ढेर सारा क्लास जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप जो है बेहतरीन तरीक़ा से इन सब बातों को समझने का प्रयास करिएगा। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं कि आप सभी जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मेरे बात को समझ रहे होंगे और हम भी समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आप क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए आप दोनों जो है आप हमें सपोर्ट कीजिए और मैं जो है आपको सपोर्ट कर रहा हूं। और इसी के दौरान मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूं। हमारे स्क्रीन पर कुछ यहाँ पे दिखा दे रहे, थोड़ा सा देखिए, उसके बाद देखने का प्रयास करते। यहाँ पे देखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिए, एक नंबर दिया गया, इस नंबर को नोट्स कर लीजिएगा। क्या करिएगा आप, नोट कर लीजिए इस नंबर को। उसके बाद में आप लोग जो है ना इसके बाद जो है इस व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि इस ग्रुप में जोड़ने के बाद जो क्या होगा, आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता तो है ही नहीं। इसीलिए हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे, उसमें भी डेली हम जाएंगे कि डालने के लिए पीडीएफ। लेकिन हमारा टेलीग्राम अभी कुछ ही हम टीम को बता देंगे कि ताकि वह टेलीग्राम जो है जल्द से जल्द बना करके हमको दे, ताकि हम अपना पीडीएफ जो है बच्चे को दे सके उसमें। तो इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए प्रयास करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम अपना इतना ही काम, ये टाइपिंग कराना, कितना क्लास को रिकॉर्ड करना, तब जाकर देना, और उस चीज़ भी फ्री में दे रहे हैं। हमारे कई वर्कर मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो हम वे चीज़ सारा चीज़ रुपया हम अपना खर्च कर करके, लेकिन आपको हम आपके लिए ही कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे थे। इसीलिए आप लोग ज़रा सा कुछ नहीं करता, बस उसका फ़ायदा उठाना। आप सभी को क्या करना, फ़ायदा उठाना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते यहाँ से। चलिए कल क्लास हम यहाँ तक बता दें, नसा गुहा तक हमने बता दिया, यानी नाक तक बता दिए। श्वसन जो प्रवेश करता है नाक तक, ये हम बता दिए। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन तरीका से, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ को यहाँ से, अच्छा ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिया गया। चलिए ठीक है, सब चीज़ ठीक ठाक है, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा ग्रास नली क्या है। ग्रास नली के बारे में देखेंगे। कर नसा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रास नली कहा जाता है। यानी नसा गुहा के आगे घुमावदार क्या होता है, एक संरचना होता है, उसी को ग्रास नली कहा जाता है, ग्रासनी कहा जाता है। अब देखिए श्वसन नली, आप तो जानते हैं श्वसन नली, सांस लेने वाले को नली को श्वसन नली कर फैरिक्ट के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती, जिसे श्वसन नली कहा जाता है। इसे आवाज़ का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। देखिए आवाज़, जैसे आप देखिए नाक बंद करिएगा, आज गुनगुनाहट टाइप का एक आवाज़ निकलेगा, मन लगता है कि नाक से यानी बाज रहे थे, इसीलिए वे आवाज़ को भी उस छिद्र से आवाज़ भी निकलता है। कर फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिक्स कहते हैं। और गैलेटिक्स के ऊपर जो है ना, ऊपर एक ढक्कन होता है। गैलेटिक्स के ऊपर एक घर, आपको मुंह खोलिएगा ना, एक ढक्कन दिखेगा वहाँ पे लुरलुरी टाइप का मुंह में। अब देखिए जिसे क्या है, एपिगलिस्ट कहा जाता है, जिसका कार्य है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। आप जब मुंह खोलिएगा ना, आपके यहाँ एक इतना टाइप का होगा जो कि मतलब क्या करते हैं, भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकने का काम करता है। यही है श्वसन नली। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर को थोड़ा सा देखिए, ब्रोकाई। आखिर ब्रोकाई क्या होता है, देखिए श्वसन नली के वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। यानी श्वसन नली में क्या दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, उसी को वक्ष गुहा कहते हैं, उन्हें ब्रोकाई कहते हैं। अब देखिए, और यह प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। यानी क्या होता है, अंदर जब जाएगा तो प्रत्येक भाग में एक एक, इस बोले एक फेफड़ा, एक बोले इस बोले, एक एक फेफड़ा होता है। प्रमुख जीवों का श्वसन अंग, अब देखेंगे कुछ जीवों का श्वसन अंग के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या सांस जो लेते हैं तो क्या डायरेक्ट आपके क्या सांस कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते, कई रास्ता होगा गुजर करके तब जाकर हमारे ऑक्सीजन जो है फेफड़ा तक पहुंचता है। इन्हें कि डायरेक्ट यहाँ से खींचे चला गया, नहीं, वो अब जाता तो है लेकिन कई रास्ते को गुजरते हुए वो प्रवेश करते हुए हमारे फेफड़े तक जाता है, तब जाकर जो फेफड़ा में पहुँचता है। तो आप जो है ना
तो क्या इस बात को समझ में आया आप लोग को? बहुत बढ़िया। चलिए आप देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जीव जंतु का हम देखेंगे उसका श्वसन अंग क्या होता है। जैसे में पूछ देता है एग्जाम में कि मछली का बताइए श्वसन अंग कौन है, मेढक का बताइए, तो इस सब चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम में फिर फंस जाइएगा। इसीलिए आपको कंटेंट को आप मजबूत कीजिए। क्या करिए, कंटेंट को आप हमेशा देखिए, जो कुछ भी पढ़ते हैं पूरा फ्रेश और साफ पढ़ने का, यानी साफ से पढ़िए ताकि आपको आगे चल के किसी भी दिक्कत या समस्या नहीं हो। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे फेफड़ा। आप देखिए मानव में, देखिए मानव क्या द्वारा, फेफड़ा द्वारा श्वसन लेता है। क्या करता है? श्वसन। सांस तो जाता, ऑक्सीजन प्रवेश तो करता है नाक द्वारा, लेकिन जाता कहाँ? फेफड़ा द्वारा ही श्वसन होता है। चलिए मछली का हम बात करें, यह गलफर द्वारा और गिल्स जिसके द्वारा यह श्वसन लेता है। गलफर मछली जो पानी में, जब आप देखे होंगे मछली को कभी, मछली का इस भाग में क्या होता है, वो फक फक ऐसे ऐसे करता रहता है, वही भाग क्या हुआ है, गलफर द्वारा ऐसा सांस लेता है। उसी अंदर क्या है, गिल्स होते हैं, वही उसी को गिल्स। अब यहाँ पे देखिए ऑटोपस भी गिल्स द्वारा आता है। ऑटोपस एक जीव का नाम है। मच्छर देखिए, मच्छर, मक्खी, कीट, कारकोच, इसका श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। आप सभी को ये वीवीआई लगा लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछवे करेगा ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, यानी श्वसन अंग बताइए इन जीवों का। तो आप लोग मत गुमराने का प्रयास कीजिएगा। तो सारा का हम बता दिए, यहाँ पे फिर से रिवीजन हम थोड़ा सा करा दे। देखिए मानव जो वह फेफड़ा द्वारा श्वसन लेता है, मछली गलफर द्वारा, फेफड़ा मछली जो होता है गलफर तथा जो गिल्स द्वारा, ऑटोपस क्या होता है, गिल्स द्वारा, मच्छर, मक्खी, कीट, कारकोच, ये सब ट्रेकिया द्वारा। इसका श्वसन अंग का नाम क्या है? मच्छर जीवर का ये जो है ट्रेकिया नाम है, इसका श्वसन अंग का कौन सा नाम है? ट्रेकिया नाम है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इन बातों को समझे होंगे। अब अगला देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस बात को समझने का आप कोशिश कीजिए बेहतरीन तरीका से। देखिए अब कुछ और जंतु जो कि बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन का हम बात करेंगे। क्या चीज में? बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन का हम बातचीत करेंगे। किसके जीवों में? तो बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन का हम बातचीत करेंगे। चलिए तो बहुकोशिकीय में देखते हैं। यहाँ देखिए शेर को देखे होंगे आप, सांप, पक्षी, ये सब फेफड़ा द्वारा करते। क्या चीज करते? फेफड़ा द्वारा। इसका श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास, फेफड़ा होता है। उसका मेंढक त्वचा, मेंढक क्या करते हैं? मेंढक जो ये अपना श्वसन करते हैं फेफड़ा द्वारा और त्वचा द्वारा। देखिए फेफड़ा द्वारा जमीन पर, देखिए मेंढक पानी में रहता है ना, इस और स्थल्य में भी रहता है, इसीलिए इसका दो गो श्वसन अंग है, फेफड़ा, त्वचा भी है और फेफड़ा भी है। वो केचुआ देखिए, केचुआ का हम बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? श्वसन, केचुआ क्या चीज द्वारा श्वसन लेने का काम करते हैं? देखिए फेफड़ा जो लेते हैं ना, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन लेते हैं। क्या चीज? त्वचा द्वारा। और चूहा देखिए फेफड़ा द्वारा लेता है। चूहा को आप देखे होंगे घर में, आपको बहुत बड़ा ये नुकसान पहुंचाता है, आदमी से कुतर पुतर देता है, किसान को भी हानि पहुंचाता है, खेत में उसका अनाज को ले जाता है, अनाज खेत से। इसीलिए है ना चूहा बड़ी ही क्या होता है, ये जो होता है वैसे तो बहुत ही ये खतरनाक जीव होता है। इतना कहीं पे कपड़ा और छोड़ दीजिएगा लापरवाह तरीका तो आपको ये कुतर देगा यदि आपके घर में चूहा है तो। अब यहाँ देखिए कुछ जीवों का यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया। इन जीवों को चित्र के अंदर यहाँ देखिए मछली का ये देख रही है गलफर और अंत में क्या है? गिल्स है। थोड़ा सा इन बातों को थोड़ा सा हम ध्यान से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है? ये गिल्स है, गिल्स का काम करते हैं। क्या चीज़ का काम करते हैं? तो गिल्स का काम करते। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ठीक, गिल्स का ये काम करते। इसके बाद देखिए ये देखिए कीट को देखिए, उसके बाद इसको देखिए चींटी अरु है, ये भी मक्खी को देखिए भाई, मक्खी को देखिए, इसकी ये क्या है? तिलचट्टा है, ये यही कारकोच है। थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए, पता नहीं इसमें क्या दिया गया है। केचुआ तो जानते हैं हम, अच्छा यही कारकोच है, ये तो कारकोच है भाई। चलो यहाँ पे अगला। अब यहाँ पे देखिए एक सेकेंड रुक जाइए, कितना अभी बाकी है? अभी तो बाकी है, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ चीज़ को निकालने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आगे जो है ना, यहाँ से आगे थोड़ा सा कुछ बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जो है आगे का क्लास
हम बाद में करेंगे, मतलब क्योंकि अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगले थोड़ा सा स्टॉप बदल गया है। पढ़ाने के क्या किया है, स्टॉप जो है बदल गया। एक हम क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को पढ़ाते हैं। एक क्लास में हमारा मकसद होता है कि एक टॉपिक को पढ़ाने का, इसीलिए हमारा कंप्लीट हो गया एक टॉपिक। हम देखिए मानव जो जीव जंतु श्वसन किस प्रकार, सांस किस प्रकार से लेते हैं, तो अगला जो दूसरा टॉपिक आ जाता है यहाँ से। इसीलिए इस क्लास को शायद यहीं पर हम एंड कर देते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे तो इस क्लास को एक बेहतरीन तरीका से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए रिवीजन, हमने यहाँ तक आज पढ़ाया, आप लोग को यहाँ से पढ़ाया। ग्रसनली क्या होता है, ग्रसनली के बारे में, श्वसन नली, ब्रोकाई के बारे में देखे जीवों में। उसके बाद ये देखे कि हम जीव जो है इसको श्वसन अंग के बारे में बताए, कुछ जीवों के यहाँ पे नाम दिया गया है उसके श्वसन। मानव फेफड़ा द्वारा, मछली जो गल्फर गिल्स द्वारा, ऑटोपस गिल्स द्वारा, मच्छर, मक्खी, कीट, कारकोच ट्रेकिया द्वारा करता है श्वसन। उसके बाद देखिए शेर, सांप, पक्षी फेफड़ा द्वारा करता है। मेढक देखिए मेढक त्वचा द्वारा भी करता है और फेफड़ा द्वारा भी। केचुआ जो है ये त्वचा द्वारा, चूहा जो है फेफड़ा द्वारा करता है। लेकिन यह बहुकोशिकीय श्वसन, क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन जो होता है इस प्रकार से होता है। तो आप लोग इस बातों को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए जरा सा, यहाँ से नहीं, यहाँ से हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अभी यहीं पे क्लास को एंड करते, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग कभी भी आप लोग को मेहनत से नहीं घबराना है। मेहनत जितना भी करना पड़े, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको सोच बनाना है। क्या करना है, सोच बनाना है। देखिए कहते जो व्यक्ति मान लो हमेशा जंग लड़िए परीक्षा की, ऐसा जंग लड़िए न, युद्ध लड़िए न हमेशा, ताकि आपके आगे झुक जाए। शिक्षा भी आपके आगे, मान लो ना, हम देखिए शिक्षा यदि आप ग्रहण कर लेते हैं अच्छी तरीका से, आप लोगों का क्या, लोग आप लोगों का सम्मान करते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। इसीलिए आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना एक बेहतरीन तरीका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बेहतरीन माना जाता है। मतलब शिक्षा, प्रत्येक आदमी को शिक्षित होना अभी के समय में जरूरी है। इसीलिए शिक्षा से कभी ग्रहण करने से नहीं भागना। आप लोग को क्या करना, बिल्कुल नहीं भागना है और घबराना नहीं। कोई भी चीज़ नहीं होगा तो जरूर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करने का हमें प्रयास करिएगा। चलिए थोड़ा अच्छा, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।